हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक जो है गवर्नमेंट जॉब लेकर आ चुके हैं। आज की जो जॉब है गवर्नमेंट की वो SSCHCHSL, ठीक है, SSCCHSL की तरफ से रिक्रूटमेंट है 2024। अप्लाई ऑनलाइन फॉर 3712, ठीक है, 3712 जो वैकेंसीज है 10+1 10वीं 12वीं के लिए है वो अप्लाई निकल चुकी है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस की जो है तरफ से ये निकल चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, और पोस्ट नेम जो है कंबाइंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी हायर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है, CHSSL का जो फुल फॉर्म है। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। टोटल वैकेंसी जो है वो 3712 रहेगा। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया। हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर आप इंडियन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम, फिर इंटरव्यू होगा। फिर क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट शुड बी पास 12 पास, ठीक है। आपको जो 12वीं बेसिस है, 12वीं पास होना चाहिए, उसके ऊपर ये जॉब है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसीज डिटेल देख लो। जो है लोअर डिविजनल क्लर्क, LDC, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट, नंबर ऑफ MCQ, मैक्स कमा। सबसे पहले जो है 4 टाइप्स जो है, 4 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 25 क्वेश्चन है। MCQ होते हैं, जो कि आपको एक सवाल पूछा जाता है, उसके नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, आपने सभी ने देखा होगा। तो जैसे वहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, नीचे 4 ऑप्शन, उसमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मेरा काम है आपको कंसेप्ट क्लियर करके देना। मैक्स मार्क्स 50, तो एक MCQ 2 मार्क का हो गया। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंट के ऊपर 25 सवाल पूछे जाएंगे, MCQ 50 मार्क के लिए, वो भी पेपर रहेगा। फिर क्वांटिटेटिव aptitude रहेगा 25 मार्क का, उसमें से 50 उस वो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क के लिए। जनरल अवेयरनेस के ऊपर 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क के लिए। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क का पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, समझ में। ठीक है, सैलरी की बात कर ले तो आपकी जो सैलरी होगी वो 19,900, 19,900 टू 21,100 रुपये, ठीक है, 81,100 रुपीज़। ठीक है, तो 19,900 से 81,100 रुपये, ठीक है, 19,900 टू लेकिन 81,100 रुपीज़ तक। एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। SSCCHSL रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट, मैक्सिमम जो मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 ईयर, 18 साल के नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए। कम से कम 18 साल होनी चाहिए आपकी। मैक्सिमम एज है वो 27 साल है, यानी 27 साल के ऊपर की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्शन होता है हर एक कैटेगरी के लिए। जो एज रिलैक्शन है वो भी होता है हर कैटेगरी के लिए। एज लिमिट डिफरेंट होती है, तो वो भी है इस पे, वो बाद में देखते हैं। अप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC के लिए जो है वो 100 रुपीज़ रहेगा। SC ST फीमेल के लिए नहीं। अगर फीमेल जनरल OBC की जो फीमेल्स है उनके लिए भी एग्ज़ाम फीस कोई है नहीं। बस जनरल और OBC जो मेल कैंडिडेट है उन्हीं के लिए 100 रुपये। पेमेंट मोड ऑनलाइन बाय क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ऑनलाइन पेमेंट है, आपको करना पड़ेगा। फिर हाउ टू अप्लाई मैं बता देता हूँ, अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है पढ़ लेना है सबसे पहले केयरफुल। फिर नेक्स्ट, इफ दिस इज ऑनलाइन वैकेंसीज, फिर क्लिक द जो लिंक प्रोवाइड कर दी है आपको, उस लिंक पर जाके वेबसाइट पे जाना है। फिर रजिस्टर करना है खुद को। फिर आपको जो सारी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन फीस वगैरह फिल करना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे आपकी फ़ोटोज़ हो गई, सिग्नेचर हो गया। फिर अटैच किया डॉक्यूमेंट जो पूछे जाएंगे उसे अटैच करना है। फिर आपको जो है नाउ सेंड नीड टू बी एड्रेस गिवन फ्रॉम सेंड पोस्ट भी किया जाएगा। ठीक है, इफ ऑनलाइन पेमेंट को वो पेमेंट कर देना है आपको। फिर जो है उसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो निकाल देना है प्रिंट। और आपको हमेशा वेबसाइट पर ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट वो कब अनाउंस करना है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और उस वेबसाइट पर भी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो मैं बता देता हूँ। जो फॉर्म है अप्लाई के, वो 8 अप्रैल 2024 से जो है चालू हो चुका है, और जो लास्ट डेट है वो 7 मई
यानी 7 मई 2024 के लिए ये जॉब अप्लाई है चालू। 7 मई के बाद नहीं होगा, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है 7 मई, ठीक है। तो आपको अप्लाई करना, इम्पोर्टेंट लिंक हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पे देखो, अप्लाई ऑनलाइन और डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक हियर करोगे, हमारे सामने जो है एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे वही सेम चीज़ें लिखी हुई है। कुल मिला के 87 पेज का जो है वो 88 पेज का जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वो बताई दी है। एज रिलैक्शन बियॉन्ड एज यानी देखो 27 साल है। SC ST के ऊपर 5 साल का है, यानी 32 ईयर हो जाएगा। OBC के लिए 3 ईयर का 30 ईयर हो जाएगा। जनरल के लिए 27 साल रहेगा। PWBD अनरिजर्व के लिए 10 साल और यानी 37 हो जाएगा। OBC PWBD OBC के लिए 13 साल और यानी 40 साल हो जाएगा। और SC ST PWBD के लिए 15 साल यानी 42 ईयर्स। एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन, ठीक है। तो इतना ये सारी जो है रिलेक्शंस है। समझ में आ गया आपको? नीचे आते हैं, ये जो फॉर्म है पूरा आपको फिलअप का यानी पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। फ़ी अप्लीकेबल 100 रुपीज़। SC ST PWD एक सर्विसमैन के लिए तो फ़ी है ही नहीं। हाँ, बस OBC और जनरल जो मेल है उनके लिए ही है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह है। तो एग्जामिनेशन सेंटर, उसका कोड, रीजन बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर यहाँ पे ईस्टर्न रीजन देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, बंगाल, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे। मध्य प्रदेश सब रीजन यहाँ पे। हम्म, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे हर मध यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। यहाँ पे नॉर्थ साउथ रीजन, यहाँ पे वेस्टर्न रीजन, यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे, हर स्टेट में, हर सिटी में, टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में सारे ये जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपको कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बता दिया है हमने एग्ज़ामिनेशन, पूरा जो सिलेक्शन है वो बता दिया है, ठीक है। तो आप तो समझ गए, नोटिफिकेशन आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट से आपको ये फॉर्म है वो अपलोड करना है, ठीक है। जैसे पर्सनल डिटेल्स कंटिन्यू करेंगे तो आपको पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन जैसे कंटिन्यू करेंगे, हमारे सामने पहले ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। आधार कार्ड नंबर, वेरीफाइड आधार कार्ड, फिर आइडेंटिटी कार्ड, फिर आइडेंटिटी कार्ड नंबर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पैन कार्ड, आधार पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह देना है, ठीक है। फिर सारी चीज़ें आपको फिलअप करके, ठीक, कैंडिडेट मोबाइल नंबर वगैरह, जेंडर वेरीफाई, कैंडिडेट नेम, यहाँ पे फिर पासवर्ड क्रिएशन होगा, फिर एडिशनल डिटेल, फिर डिक्लेरेशन। ये करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान से जो है केयरफुली फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर कोई डाउट आता है, कोई शंका आपके मन में, और फॉर्म सबमिट करते समय, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको सॉल्यूशन आपको तुरंत दे देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो यही तक थी, पूरा समझा दिया है हमने। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई जॉब के साथ। तो ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।